चाहिए। क्यों होना चाहिए बताती हूँ। एक बेचारा व्यक्ति वो फंस गया कि ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राहुल गांधी दे रहे थे कि पूरी लिस्ट गड़बड़ है, मान लिया बात, कोर्ट पहुंच गया न्यायालय, याचिका दायर कर दी। याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने जो लथाड़ लगाई, 1 लाख का जुर्माना लगाया, यह कहते हुए कि कोई भी सॉलिड जानकारी नहीं है और किसी नेता के कुछ भी कह देने से आप चुनाव आयोग को हम प्रश्न चिन्हित करें, ये हमारे भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो अगर विश्वास करना है तो सिर्फ तथ्यों पे विश्वास करना चाहिए। और एक प्रश्न ये बता के जाएंगे कि मोहब्बत की दुकान में बमबारी कब से होने लगी है? मोहब्बत की दुकान में बमबारी कब से होने लगी है, ये बता के जाएंगे। मोहब्बत की दुकान में बमबारी कब से शुरू करी, ये भी बता के जाएंगे। और चन्ना जी नमस्ते। अब ये तो बताए नहीं कि इस बार सट्टा में क्या लग रहा है मामला। सट्टा बाजार का कैलकुलेशन रहता है सर। हाँ। जब कैलकुलेशन होगा आपको परफेक्ट बताएंगे। ये तो एकदम बिजनेस वाली मारवाड़ी वाली बात कर दी ना आपने। बिजनेस वाला ही है सर। मारवाड़ी वाला आदमी ऐसे ही होता है, बोला जैसे ही रंग चोखो आएगा तुरंत आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय 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 जिन, जय जिन, जी जी जी। देखिए, मोहब्बत की दुकान जब हम लेके चलते हैं, इनके नफरत के बाजार में हम खोलने की बात करते हैं। वही नफरत का बाजार कि भैया बिहार बंद बुलाया था मां के सम्मान में, क्या हुआ, शिक्षिका थी वो स्कूल जाना चाहती थी, उसका वहां पे मारपीट किया, उसका अपमान किया। क्या हुआ, एक छात्रा थी, गर्ल चाइल्ड थी, स्टूडेंट, वो पेपर देना चाहती थी, उसको पेपर देने से रोका। इनके एक वहां के विधायक है, उन्होंने कहा हमारा खुद का पोता नहीं गया, तुम काहे जा रही हो। ये इनकी नफरत का बाजार है। इनका नफरत का बाजार ये है, एक प्रेग्नेंट महिला थी, उसको प्रसव पीड़ा हो रहा था, वहां पे इनके गुंडे कह रहे थे आज ही दर्द होना था। ये इनका नफरत का वीडियो दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ खड़े होकर राहुल गांधी जी की मनिंदगी केवल झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक झूठा आडंबर रचा था और उसके अंदर फंसकर एक व्यक्ति कोर्ट पहुंच गया, उस बेचारे के घर के अंदर एक पीतल का लोटा था, उस पीतल के लोटे तो गया ही गया, 1 लाख रुपए का जुर्माना और लग गया। कैसे पता चला कि पीतल का लोटा था? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ। और दूसरी चीज, अभी इन्होंने कहा कि वो बच्ची जो महिला थी प्रसव पीड़ा के अंदर थी, और प्रसव पीड़ा की उस बंद के कारण जो प्रसव पीड़ा है वहां पर वो परेशान हो गई। मैं इनको बता देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉन्वॉय जब निकलता है तो उसमें यदि कोई एम्बुलेंस होती है ना, तो उस एम्बुलेंस भैया वो एक जगह खाली है हमारे यहाँ चैनल में, एक जगह खाली है। वो कह रहे थे कि वो एंकर कोई मिल जाए कभी, और वैसे कोई 50-55 की दरमियाने का हो तो और अच्छा रहेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं और उनका जो पालन है वो भाजपा के और एनडीए कार्यकर्ता जो है पालन करते हैं। अभी इन्होंने योजनाओं की बात की, यदि आप मुझे मौका दे तो सिर्फ 20 योजनाएं मैं गिनाना चाहता हूं। पहली, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोषण योजना, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री, मुझे मालूम है 20 अब तो पढ़ ही देंगे। अरे सुनिए भाई, रुकिए भाई, ये 20 योजना आप ये बता रहे हैं, इसी में से 5 आप कोई छांट लीजिए, कर दीजिए, फेल है। ऐसा नहीं, बिल्कुल पहले ऑर्डर में आइए सारे लोग। और बाबूजी आराम से, ऑर्डर में रहेंगे, बिल्कुल वेरी क्विक। मैंने जी जितनी भी योजनाएं ली उसके अंदर किसी में भी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं है, क्योंकि वंशवाद केवल कांग्रेस करती है। राइट। आम आदमी पार्टी, पहले आम आदमी पार्टी। जी देखिए, अब इन्होंने बड़ी योजना बताई, मैंने कहा एक योजना और पूछ ले, मुख्यमंत्री पुल गिरा योजना कब करेंगे? ये कब बताएंगे जो पुल गिर रहा है? आज जो मुद्रा गिर गई वो तो छोड़ दीजिए, तानाशाही की हद सोचिए। एक सांसद हमारे संजय सिंह जी जम्मू कश्मीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, इतना डर गए कि उन्हें बंद कर दिया घर में। फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री मिलने आए, मिलने नहीं दिया गया। इतना क्या डर है? क्या बोल देंगे ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनकी नींद उड़ जाएगी? और फिर कहते हैं कि हमारी तो मदद नहीं कर रहा चुनाव आयोग। अरे चुनाव आयोग को कंप्लेंट दो, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, लिख कर दो। अरे प्रवेश वर्मा जी देखो चदरे बांट रहे, नहीं हमारी तो आंखें बंद है। आरजेडी ने दी है कंप्लेन उन्होंने। सर सबने दी है, हमने दी है, समाजवादी पार्टी ने दिया, क्या एक्शन हुआ आज तक? कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इस पे ये बोला हो ये हमने दिया है एफिडेविट के साथ?
चिट्ठी लिख कर दिया है, एफिडेविट के साथ दिया है, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ये आज आकर जितना मर्जी चिल्ला ले, इन्हें भी अंदर से पता है कि देश को खोखला कर रहे हैं। अपने बच्चों को जाकर क्या जवाब दोगे जब नौकरी नहीं मिलेगी, जब मुद्रा नहीं मिलेगी? अधजल गगरी छलकत जाए। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कारण इन्होंने बताया नहीं बताया। इनके जो एमएलए हैं डोडा के महराज जी, वो पीएसए के तहत इतने गंभीर एक्ट के तहत जेल में बंद है, जो जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने वालों के ऊपर लगता है। उनके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहे थे। तो क्या किसी स्थान की शांति मर्यादा को मेंटेन करने का जो कर्तव्य है वो किसका है, ये बताएं। और एक बहुत छोटी सी बात, बिहार बंद में ये हो गया वो हो गया, 6 घंटे का था भाई साहब वो बिहार बंद। 6 से 12 उसमें सब कुछ हो गया। 12 मतलब दफ्तर कुछ भी रुका नहीं था। दफ्तर का ये देख लीजिए, जो लोग आपातकाल लगा करके 3-3 साल तक देश के रफ्तार को रोक देते थे, रुका यार, जो लोग आपातकाल लगा करके सालों तक देश के रफ्तार को रोक देते थे, वो 6 घंटे पे कैसे बौखलाए? राइट, मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देता हूं। देखिए, इन्होंने बोला क्या किया। उस विधायक ने सिर्फ ये बोला था मुझे मेरे एरिया में अस्पताल चाहिए। आप लोगों के लिए अस्पताल मांगने का मतलब है जेल में जाना। आप लोगों के लिए स्कूल मांगने का मतलब है जेल में जाना। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करो तो अपनी गोद में बिठाएंगे, वोटर स्कैम करो तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर जाके करप्शन करते रहो तो इनके साथ रहोगे। याद रखना, ऐसी ही चीजें हुई थी जिससे उग्र हुई थी भीड़। आज ये हो रहा है देश में। इनका बेटा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। ये असलियत है। इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक पे एक पौवा फ्री देने वाले इस प्रकार से इसे देश के अंदर उग्रता नहीं ला सकते। ये देश जो है ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। इस भूमि पर आप लोग इस प्रकार से अपराध नहीं कर सकते। एक बात और, इन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अस्पताल मांगा, तो आप लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है या हाथ में पैरों में मेहंदी लगा रखी है। जाओ ना कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ कि केवल उन्होंने अस्पताल मांगा था इसलिए उनको जेल में डाल दिया। ये वही बात है कि जिस प्रकार से ये शराब का घोटाला करते हैं और फिर कहते हैं हमने तो स्कूल बनाया तो जेल में डाला। राइट जी। राहुल भाई, इस डिबेट में बड़ा आराम से, एक मिनट। हाँ इस डिबेट में बड़ा शुरू से जोर शोर से पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के भाई, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, भी आवाज नहीं। अरे हाँ। मैं कह रहा हूँ इस डिबेट में अब तक बीजेपी के प्रतिनिधि भी पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा काम हमारा गड़बड़ हुआ है। सूर्या मैथिल जी 20-20 कामों की सूची की गिनती कराने लगे। मैं तो एक ही काम का सूची बताता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी। 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है और वहाँ 2000 से ज्यादा लोग जहरीले शराब पीकर मर चुके हैं। ये बिहार के मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे शराब चूहे पी जाते हैं, पुल चूहे खा जाते हैं। अरे भाई चूहे के ऊपर कितना दोषारोपण दिया जाएगा बिहार में। बिहार का तो अद्भुत विकास है, अद्भुत कला का हम लोगों ने विकास का माध्यम देखा। और आम आदमी पार्टी जो मामला उठा रहे थे इनको तो सुझाव दूंगा, संजय सिंह जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप एनडीए अलायंस का हिस्सा बन जाइए, नहीं बने है ना, इसलिए ये तमाम चीजें होंगी, गिरफ्तारी भी होगी। भाई वो एनडीएम का है, वो कांग्रेस में चले जाए तो कांग्रेस में जाएंगे तब तो हमला और तेज हो जाएंगे सर, और तेज हो जाएंगे। अभी प्रतीक जी यहाँ पे कितना भी गिना रहे, अरे फोन से देख के बता रहे, हिम्मत है तो मुंह जुबानी बताइए ना। सच्चाई क्या है? सच्चाई है ये सारी योजना पूछ रहे, इनकी सच्चाई ये है। दरभंगा की एक बच्ची थी, वो सच्चाई बताती है कि गर्मी हो बारिश हो कुछ भी हो उसको सर पे छत नहीं मिलती है स्कूल में। इनकी 2 दशक की जो है सरकार का सच है। इनका मैंने तो सारी डिबेट ओपन कर दी है। मैं आपसे